Hello and welcome to my YouTube channel, The Creative Learning. Do you want to speak English fluently and confidently? Then this lesson is for you. Let's learn how to speak English fluently with very short sentences. Right, आज हम सीखेंगे कि बहुत ही छोटे छोटे डेली रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को या सेंटेंसेस को यूज करके हम किस तरह से अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और मैं सभी मदर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ये सेंटेंसेस अपने बच्चों को क्रैम मत करवाइए। ये रियल लाइफ सेंटेंसेस हैं, इनको डेली प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका बच्चा इंग्लिश फ्लुएंसी के अंदर अब उसको इंप्रूव कर सके और कॉन्फिडेंट हो सके। राइट, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक छोटा सा सेंटेंस। आप अपने बच्चे को कहना चाहते हैं कि बेटा ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रही हूं, तो उसको इंग्लिश में कैसे सिखाएंगे? Listen carefully, right? Listen carefully. अब आप जो बोल रही हैं, आप कहना चाहते हैं कि मेरे बात दोबारा बोलिए, तो उसको इंग्लिश में कैसे सिखाएंगे? आप क्या बोलेंगे अपने बच्चे को? रिपीट आफ्टर मी, मेरे बात दोबारा बोलिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं या कमांड देते हैं, तो इनके साथ एक छोटा सा वर्ड प्लीज लगा दीजिए, तो इट विल साउंड बेटर, राइट? और ये गुड मैनर्स का पार्ट है, राइट? चलिए अब नेक्स्ट आता है कि आपका बच्चा एक बुक रीड कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? बहुत धीरे धीरे पढ़ रहा है, आपको सुन नहीं रहा है। तो आप ऐसे मत बोलिए, जोर से पढ़िए, आप उसको आराम से सिखाइए। इंग्लिश में बोलिए रीड अलाउड। बेटा थोड़ा जोर से पढ़िए, इसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? रीड अलाउड, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप कोई भी चीज टर्न ऑन या टर्न ऑफ करना चाहते हैं, इसका मतलब आप किसी चीज को ऑन या ऑफ करना चाहते हैं। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि टीवी को ऑन कर दीजिए, तो आप अपने बच्चे को कैसे कहेंगे? प्लीज टर्न ऑन द टीवी। इसी तरह से अगर बंद करना है तो कह दीजिए प्लीज टर्न ऑफ द टीवी, राइट? तो आपने एक इंपॉर्टेंट बात सीखी कि एक छोटा सा फ्रेज टर्न ऑन, टर्न ऑफ आप बार बार यूज कर सकते हैं जब आप कुछ कहना चाहते हैं इंग्लिश में कि इसको ऑन कर दीजिए या ऑफ कर दीजिए। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं कहना चाहती हूं कि गैस स्टोव को बंद कर दीजिए या उसको ऑन कर दीजिए, तो कैसे कहेंगे? टर्न ऑन द हॉब। ऐसे ही बंद करना है तो क्या कहेंगे? टर्न ऑफ द हॉब, राइट? चलिए आगे चलते हैं। अब ज्यादातर बच्चों को हम क्या कहते हैं कि पेंसिल को शार्प कर लीजिए, राइट? तो इसको भी आप एक छोटे से सेंटेंस से बच्चे को सिखा सकते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा एंड इट विल इंप्रूव देयर इंग्लिश फ्लुएंसी। कैसे कहेंगे? पेंसिल को शार्प कर लीजिए, कैसे कहेंगे? शार्पन द पेंसिल, राइट? चलिए आगे चलते हैं, राइट? तो शार्पन द पेंसिल कह सकते हैं ना आप, एक सिंपल से वे में आप बच्चे को सिखा सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अगर बच्चे ने जैकेट पहनी हुई है और आप ये कहना चाहते हैं कि बेटा अपनी जैकेट उतार दीजिए, तो इसको भी इंग्लिश के एक शॉर्ट सेंटेंस में सीख सकते हैं। टेक ऑफ योर जैकेट। और आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज लगाइए इसके साथ, राइट? चलिए अब मॉर्निंग में हम एक वेकअप कॉल लगाते हैं अलार्म के लिए, और आप बच्चे को कहना चाहते हैं कि प्लीज अलार्म को बंद कर दीजिए, तो कैसे कहेंगे? अभी हमने सीखा था किसी चीज को ऑन करना है तो या ऑफ करना है तो हम क्या यूज करेंगे? टर्न ऑफ द अलार्म, राइट? ऑन करना है तो कह दीजिएगा टर्न ऑन द अलार्म, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आप सब फेमिलियर हैं इससे, ठीक है ना? मोबाइल का चार्जर है, इसका हम बहुत यूज करते हैं बिकॉज आजकल हम मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो मोबाइल की बैटरी क्या हो जाती है? ड्रेन हो जाती है। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि चार्जर को प्लग में लगा दीजिए, तो इसको भी आप एक शॉर्ट सेंटेंस से सिखा सकते हैं बच्चे को। क्या कहेंगे? प्लग इन द चार्जर, राइट? चलिए आगे चलते हैं। अब मैं किसी को ये कहना चाहती हूं कि प्लीज मेरे लिए एक ग्लास पानी ला दीजिए, तो इसको भी आप एक सिंपल से सेंटेंस में सीख सकते हैं। प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट? चलिए अब आपका बच्चा कहीं बाहर जा रहा है और आप उसको ये कहना चाहते हैं कि बेटा अपने शूज पहन लीजिए, इसको भी एक छोटे से इंग्लिश सेंटेंस में सिखा सकते हैं उसको। आप क्या बोलेंगे? प्लीज पुट ऑन योर शूज,
राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं और आप एक इंपॉर्टेंट मैसेज लिखना चाहते हैं। आपके सामने कोई बैठा हुआ है या आप किसी को भी कहना चाहते हैं, तो आप उसको ये कह सकते हैं। यानी आप कोई भी चीज लिखवाना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? राइट इट डाउन। राइट, तो आप किसी को भी कह सकते हैं ना कि राइट इट डाउन, इसको लिख लीजिए। चलिए, अब आप किसी को कहना चाहते हैं कि मेरे लिए एक प्लेट ले आइए। खाना खा रहे हैं, एक प्लेट शॉर्ट हो गई, तो आप कह सकते हैं ना, किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो कैसे रिक्वेस्ट करेंगे? छोटे से सेंटेंस में बच्चे को सिखा सकते हैं। क्या कहेंगे? प्लीज ब्रिंग मी अ प्लेट। राइट, चलिए, अब आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका लैपटॉप फुल चार्ज हो गया है। आप किसी को कहना चाहते हैं कि लैपटॉप का जो चार्जर है वो प्लग में से हटा दीजिए। लगाने के लिए तो प्लग इन यूज करते हैं, हटाने के लिए क्या यूज करेंगे हम? अनप्लग। तो क्या कहेंगे किसी को भी? अनप्लग द लैपटॉप। देखिए, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, लेकिन इन्हीं सेंटेंसेस से आप अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। और आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप अपने बच्चे के साथ ये छोटे छोटे सेंटेंसेस प्रैक्टिस कीजिए। प्लीज क्रैम मत कीजिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस से इंग्लिश फ्लुएंसी बढ़ेगी, क्योंकि कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई YouTube channel, The Creative Learning. Happy learning. Bye.